हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये अर्दल ज़ाफ़रान की तरफ से आता है अलदिरगम। इसका बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो ये आपको पड़ जाएगा 1400 से लेके 1500 के बीच में। मैंने जब लिया था ये मेरे को 1450 का मिला था, तो उस वही प्राइसिंग है। ऊपर नीचे होता रहता है 50-100 रुपये, उतना ज़्यादा नहीं होता। वैसे तो ये अभी उतना बिक नहीं रहा। हाइप में आया था 2-3 महीने पहले, क्योंकि मॉनसून में इन्होंने लॉन्च करा था, बट मेरे को लगता है कि ये अगले समर में आके ये फिर से हाइप में आ जाएगा और तब बिकने लगेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक समर परफ्यूम है। इसके प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो गोल्डन बॉटल है, काफ़ी बेटर लगती है। कैप वगैरह भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रीमियम फील होता है, हामिदी की तरह कैप है। अगर आप इसको ऐसे होल्ड करोगे ना, बॉटल गिर सकती है, इस चीज़ का ध्यान देना। कांच की बॉटल है, टूट सकती है। ये 120 ml में आता है, बहुत अच्छी चीज़ है। 20 ml ये EDP वर्जन ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ सस्ता साथ में दे देंगे। ये बॉटल पैक के साथ ही में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। जब तक मैं इसको मैसीरेट वगैरह कर रहा था, 3 महीने पहले लिया था, 2.5 महीने स्ट्रेट अवे मैंने इसको मैसीरेट करा है। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं आगे चल के बताऊँगा क्यों। तब तक मैं इसको कभी कभार यूज़ करता रहता था। ये 4 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा था। इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, मैंने खुद फील करा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। अब मेन बात करते हैं इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। देखो, जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो ना, मतलब स्किन पे या कपड़ों पे स्प्रे करोगे, तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट नोट आपको जो मिलेंगे वो है मैंड्रीन ऑरेंज और वीट ग्रास के। बहुत अच्छे एक फ्रेश, स्वीट और हल्की सी फ्रूटी फ्रेगनेंस आपको मिलती है। जेरेनियम का यूज़ हुआ है, बट जेरेनियम का बहुत ज़्यादा हिंट आपको नहीं मिलेगा। वीट ग्रास और मैंड्रीन ऑरेंज के बहुत अच्छे इसमें हिंट्स मिल जाते हैं। मैंने ज़ारा का रिव्यू करा था, तब बोला था उसमें भी मैंड्रीन ऑरेंज का यूज़ हुआ है। तो चीज़ें समझा करो। सेम ऑयल्स किसी किसी में यूज़ होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं सेम डाले जाते हैं, तो फ्रेगनेंस आपको स्मेल करते ही स्निफ करोगे, हाँ यार ये स्मेल तो मैंने कहीं इस फ्रेगनेंस को मैंने कहीं स्मेल कर रखा है। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दिया करो, सीखा करो, आप समझ सकते हो। ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैंड्रीन ऑरेंज और वीट ग्रास का बहुत अच्छा एक फ्रेश, स्वीट और फ्रूटी फ्रेगनेंस मिलती है। जेरेनियम का नोट इसमें उतना ज़्यादा नहीं फील हुआ। ओपनिंग में स्वीट, फ्रेश और हल्का सा सिट्रस है, बहुत स्लाइट सिट्रस है। मिडल नोट में आके ये फ्लोरल हो जाता है और हल्का सा स्पाइसीनेस इसमें मिल जाता है। जो फ्लोरल इसमें नोट है ना, वो जैस्मिन और रोज़ के जो नोट है बहुत प्यारे लगते हैं। सिनेमन का यूज़ हुआ है, दालचीनी का, बट हल्का यूज़ हुआ है। स्पाइसीनेस और होनी चाहिए थी। क्लोव का इन्होंने मेंशन करा है, बट क्लोव का बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स फील नहीं होते। खैर, फ्लोरल हो जाता है, वही अच्छा लगता है। स्वीट, सिट्रस, फ्रेश और फ्लोरल हो जाती है टॉप और मिडल में आके। लास्ट में ये आके वाइट मस्क के साथ बहुत अच्छा एक टोंका बीन और वेनिला के साथ, टोंका बीन और वेनिला का जो नोट है ना लास्ट में, वो बैलेंस्ड है, बहुत ओवर पावरिंग नहीं है, अच्छी चीज़ लगी इसमें। बट जो लास्ट में शाइन करता है वो है वाइट मस्क। जिन्होंने बॉडी शॉप का वाइट मस्क यूज़ करा है, सेम टू सेम असेंबल कर सकते हैं, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे डाली है। वाइट मस्क का बहुत अच्छा इसमें यूज़ करा गया है। ओपनिंग इसकी स्वीट, फ्रेश और हल्की सी सिट्रस, मिडल नोट इसका फ्लोरल और लास्ट में मस्की हो जाता है। इस तरह से इसकी नोट प्रोफाइल है। अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। इन्होंने जो सेंट प्रोफाइल उन्होंने बनाई, बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। मतलब ओपनिंग भी, बेस नोट भी और जो लास्ट का ड्राई डाउन है वो भी, मतलब इसका सब चीज़ अच्छी लगी मेरे को। अब मेन बात करते हैं ये किसका क्लोन है। वैसे शायद पता हो, ना पता हो तो फिर बता देता हूँ। ये शनेल के एलोरे होम स्पोर्ट और एलोरे होम स्पोर्ट एक्सट्रीम दोनों का मिक्सअप होके दोनों का क्लोन है, सिंगल का नहीं है। अच्छी चीज़ लगी। वैसे तो शनेल का एलोरे होम स्पोर्ट मेरा फेवरेट है, कभी पैसा रहा। देखो 3-4 परफ्यूम हैं जिन्हें मैं लेने की कोशिश करूँगा। शनेल का एलोरे होम स्पोर्ट, ब्लू डी शनेल, निशाने का हचीवत, और ये 3-4, एक और है उसका नाम नहीं याद आ रहा। ये 3-4 फ्रेगनेंस हैं। मैं कभी लाइफ में पैसा रहा ये ज़रूर लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी फ्रेगनेंस लगती है मेरे को। कोशिश की थी मैंने कि डेकेंट्स वगैरह मंगाऊं, बट पता करा 750 के दोनों पड़ रहे थे। वैसे मैंने शॉपर स्टॉप और सेफोरा वगैरह में इसको शनेल के एलोरे होम स्पोर्ट को, मतलब एक उसकी स्निफ ले रखी है, तो आइडिया है उसकी फ्रेगनेंस कैसी आती है। तो इस वजह से मैंने नहीं मंगाया, क्यों पैसा वेस्ट करूँ। उसके बजाय मैंने अलबैत के मंगा लिए थे कुछ डेकेंट्स, उसमें अलबैत का ट्राई करूंगा, जो जो अच्छे लगेंगे उसका रिव्यू करूंगा। तो इसकी फ्रेगनेंस कितनी मिलती है, दोनों से मिलके 80-85% इसकी फ्रेगनेंस मिल जाती है। बट ये समझना इसकी फ्रेगनेंस लाइट और एरी है। एक्सट्रीम जितनी, मतलब उसकी बीस्ट मोड है उतनी बीस्ट मोड नहीं है, तो लाइट और एरी है, फिर भी अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में जब ये मेरे पास आया था, आप बिलीव नहीं करोगे, 30 to 35 40 मिनट लास्ट ये प्रोजेक्ट करता था। अब कितना इसका प्रोजेक्शन है, अब इसका प्रोजेक्शन बढ़ चुका है। 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे के बीच ईजिली प्रोजेक्ट कर देता है। एक अच्छा सियाज बबल अब आपके अराउंड क्रिएट करके चलता है। तारीफ़ें ही मिलेंगी, कॉम्प्लीमेंट किंग बोलूँगा समर का एक तरह से मैं,
क्योंकि समर में के लिए ज़्यादा फ्रेश परफ्यूम है नहीं, है तो कुछ एक्वाटिक है, बट ये इन्होंने अच्छी चीज़ निकाली है, मेरे को बहुत अच्छा चीज़ लगी इनकी। प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया। स्किन पे लास्टिंग थोड़ी कम मिलेगी आपको, 4 से 4.5 घंटा, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच कर सकते फ्रेश परफ्यूम्स। आपको पता होगा एक्वा दी जियो के जितने भी क्लोन्स हैं वो तो 3-3.5 घंटे में ही मतलब उनका गेम ओवर हो जाता है, बट इसकी अच्छी चीज़ है 4 से 4.5 घंटा भी अच्छा ही माना जाएगा एक फ्रेश परफ्यूम के लिए। कपड़ों पे इसने लास्टिंग ठीक ठाक दे दी मेरे को, 6 से 6.5 घंटा, 10-12 स्प्रेज में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, अच्छा लास्ट किया इसने मेरे को, कपड़ों पे डिसअपॉइंट नहीं किया। इसको कौन यूज़ कर सकता है? इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, बट समर परफ्यूम है ये। मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, हल्की फुल्की ठंड पड़ती है नवंबर दिसंबर में, जनवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से जिनके यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, ज़्यादा विंटर्स नहीं आते, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, हर एज के यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान देना, मैं यूएई ब्रांड्स के मैसरेशन वगैरह क्यों बोलता हूँ उसको करना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो यूएई बाहर से आते हैं, दुबई वगैरह से कहीं से आते हैं, शिपमेंट बॉक्स में आते हैं, फिर इनके शॉप पे जाते हैं, वहाँ से शिप होते हैं, ब्लू डार्ट, शिप रॉकेट डिलीवरी, इन सब जगहों से हो के आपके घर में आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये सेटल होने का इनको टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए मिनिमम मैं बोलता हूँ 8-10 स्प्रेज मार के 6 से 8 हफ्ता मिनिमम है, और मैक्स 3 से 3.5-4 महीना। उसके बाद अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो समझ लो अब ये परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको यूज़ करके ख़त्म कर दो, इतना ही होता है लास्ट 4 महीना, उससे ऊपर नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो। मैंने स्ट्रेट अवे 2.5 महीना इसको मैसरेशन में रखा था, अच्छा परफॉर्म हुआ, इन्हांस हुई इसकी फ्रेगनेंस सेटल डाउन होने के बाद। तो जो स्टोर्स वगैरह में आप जाते हो ना, जैसे शॉपर स्टॉप, कोई भी परफ्यूम के बड़ी शॉप होती है, वो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल हुए होते हैं, वहाँ वो ऑलरेडी मैसरेशन में पड़े होते हैं, वो ज़्यादा हिलाते विलाते नहीं हैं, टेस्टर अलग होते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फोर्स करता हूँ यूएई ब्रांड्स को, आप थोड़ा मैसरेट कर लिया करो तो वो और इम्प्रूव हो जाते हैं। वैसे मेरा यूएई ब्रांड के साथ बुरा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं रहा है, भले ही वो डार्क डोर इंटेंस था, कुछ भी हो, मेरे को अच्छे लगे, इसलिए मैं यूएई ब्रांड प्रेफर करता हूँ इंडियन ब्रांड की वजह। कई लोग बोलते हैं आप इंडियन क्लोन हाउस का रिव्यू क्यों नहीं करते, तो मैं उनको बता दूं भाई मेरा नहीं है इंडियन क्लोन हाउस ब्रांड पे भरोसा है ही नहीं, तो मैं उनका तो रिव्यू शायद नहीं करूंगा। बाकी जितने भी ब्रांड्स आते हैं ना उनका मैं रिव्यू करूंगा, और यूएई ब्रांड पकड़ना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 400-500 बचा के रोने से अच्छा कि मेरे को पता है कि मैं क्या चीज़ लगा रहा हूँ। इसमें MFG डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन है, क्योंकि स्किन पे चीज़ें लग रही हैं, आप समझ सकते हो। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, उनके रिव्यू आपको नहीं मिलेंगे, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी भाई। बट मैं यूएई ब्रांड जितने भी और इंडियन ब्रांड्स हैं उनके रिव्यू आपको मिलते रहेंगे, भले सस्ते हो महंगे हो, हर ब्रांड्स के मैं रिव्यू लाने की कोशिश करता रहूँगा जो अच्छे होंगे, क्योंकि पैसा लगाना मेरे को भी नहीं पसंद। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अमाउंट बताना भी नहीं चाहता, जितने मैंने मंगा रखे हैं परफ्यूम रिव्यू कर चुका हूँ, बहुत हाई अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि वो 10-20 हज़ार है, बहुत हाई अमाउंट में चीज़ें जा चुकी हैं। तो मेरे लिए भी अब ज़्यादा हर चीज़ पे, जैसे कलर बार का वेटिवर, ये सब मेरे को लोग बोलते हैं, अगर किसी को कलर बार का वेटिवर बेस्ड फ्रेगनेंस पसंद है वो रसासे का फतान ले सकता है, काफ़ी बेटर है वो, 1200 का आता है, बहुत अच्छा यूवोरा ऐप पे मिल जाएगा, जिसे ऑनलाइन ख़रीदना है तो वो चीज़ ले सकते हैं। खैर इसकी बात करते हैं हम, एक फ्रेशी है, फ्रेशी के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है, मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा समर के लिए। और इसका मैंने एटमाइज़र आप लोग को नहीं दिखा, एक बार एटमाइज़र दिखाता हूँ, एटमाइज़र भी इसका काफ़ी बेटर है, देख रहे हो, अच्छा क्लाउड बनाता है 1500 के अंदर, कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरे को रेट करना हो समर के अकॉर्डिंग तो मैं इसे 10 में से 9.5 करूँगा, ये मेरे समर में टॉप 3 में रहने वाली चीज़ है। ज़रूर एक बार आप इसे ट्राई करना, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको। और ये कुछ डेकेंट्स वगैरह मैंने मंगा रखे हैं, कुछ डेकेंट्स हैं अल्बैत के हैं, इनका मैं टेस्टिंग करूँगा। बहुत लोगों ने मेरे को बोला अल्बैत अल-दमिश्की के आप रिव्यू लाओ, तो मैं पूरी बॉटल्स में पैसा नहीं बनाना वेस्ट करना चाहता, क्योंकि कुछ सेलर्स ने मेरे को बताया ये हिट और मिस है, आप प्लीज़ भाई आप पूरी बॉटल इनकी मत लो, डेकेंट्स वगैरह ले लो। तो डेकेंट्स मंगाए हैं 6-7, इनमें से कुछ अच्छे लगे तो उन्हीं का रिव्यू लाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ अच्छे ना लगे तो उनका नहीं लाऊंगा। सोचो 2000 प्लस पे इन्होंने लॉन्च करा था अल्बैत के अल-दमिश्की को, और अब देख लो ये 1600 पे आ गया। और आप लिख के ले लेना 1400 से लेके 1300 में ही गिर जाएंगे, क्योंकि नहीं चल पाए भाई। और अल्बैत का भी एलोरे होम स्पोर्ट आता है, वो भी मेरे पे था, इसी में मैंने टेस्ट करा, जो अल्दिरगम से बेटर है। बट एक बात ध्यान रखना, वो 1600 का भी बिक रहा है 75 ml, ये 120 ml मिल रहा है, डिफरेंस है। वो परफॉर्मेंस उसकी बेटर है, आपको 2 घंटे प्रोजेक्शन मिलेगा, स्किन पे 1.5 घंटा ज़्यादा लास्टिंग मिलेगी, कपड़ों पे 2 से 2.5 घंटा। बट चीज़ें समझना, फ्रेशी है तो आप दिन में ही ज़्यादा लगाना पसंद करोगे, रात को लगा के तो घूमोगे नहीं, मतलब ब्लू फ्रेगनेंस है तो रात को लगा के नहीं घूमोगे। तो इन सब चीज़ों को समझना
तो अलबैत मैं कहता हूँ बेस्ट परफ्यूम उसमें से ला दूंगा मैं, टेस्टिंग पे हैं वो। अभी के लिए बोलूँगा समर के लिए आप इसके साथ चले जाना। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, 2.5-3 महीने इसको मैसेरेट कर लेना, परफॉर्मेंस बीस्ट मोड तो नहीं, मॉडरेट से बेटर हो जाएगी। अच्छा लगा चीज़। और अगली वीडियोज़ आपको बेस्ट परफ्यूम अंडर 500, 3 वीडियोज़ रहेगी जो मैंने बोला, बेस्ट परफ्यूम अंडर 1000 और अफनान का सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, उनकी वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।